हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई सभी। आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भाई रीजनिंग की फोर्थ क्लास। 3 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके थे और आज हम चौथी क्लास डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 टॉपिक्स अच्छे से हमने कवर करिए थे, अगर उनको आप देख लेना। और आज हम चौथा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज आज हम करेंगे भाई, ठीक है ना। नंबर सीरीज ये मैथ्स में भी आता है और रीजनिंग में भी आता है। और नंबर सीरीज करने की नीड क्या हुई, क्योंकि देखो अल्फ़ाबेट सीरीज भी आएगा, ठीक है ना। तो नंबर सीरीज कहीं ना कहीं अगर आपको आइडिया होगा तो डेफिनेटली आप क्या कर लोगे, अल्फ़ाबेट सीरीज भी इजीली कर लोगे, ठीक है ना। तो चलिए भाई, ज़्यादा वक्त जाहिर नहीं करेंगे, अब फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखो नंबर सीरीज में काफ़ी चीज़ें हैं, पहले आपको समझना होगा। अच्छा, बच्चे क्लास में कई बार पूछते हैं कि मैम पता कैसे लगेगा कि इसमें ये मेथड लग रहा है या वो मेथड लग रहा है। मान लो मैंने कोई प्लस वाला क्वेश्चन करवा दिया, तो दूसरा क्वेश्चन दूंगी तो बच्चा प्लस वाला ही दिमाग लगाता है, बट मैंने अगला क्वेश्चन मल्टीप्लाई वाला दे रखा होता है, तो बच्चा बोलता है कि हमें पता कैसे चलेगा। सो बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। तो नंबर सीरीज ऐसी है, देखो बैंकिंग का लेवल तक की भी मैं करवा दूंगी, बिल्कुल हायर लेवल का भी। तो हम जब बैंकिंग का एग्जाम देते हैं भी अभी भी, तो उसमें जब नंबर सीरीज आता है ना, तो उसमें हमारे पास इतना वक्त भी नहीं होता, क्योंकि आप हरियाणा एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, उसमें तो आपके पास टाइम ही टाइम है। मैथ्स को कितना टाइम दो, रीजनिंग को कितना ही टाइम दो, बट उसमें टाइम लिमिट होती है बैंकिंग में। और उसमें भी हमें उसमें टाइम लिमिट में सोचना होता है कि हाँ, मेरे को 3 मिनट में 5 नंबर सीरीज सोल्व करनी है, वो भी हाई लेवल। देखो कितना हाई लेवल आता है, और हो भी जाती है। वो होती कैसे है, अगर आपकी प्रैक्टिस है ना तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी इजिली हो जाएंगी। तो चलिए भाई, करते हैं शुरुआत। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल हलवा सवाल होगा, बिल्कुल खीर सवाल भी बोल सकते हो आप, ठीक है। खीर सवाल है बिल्कुल। देखिए, तो आपने उसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। 15, 18, 21, 24। तो अगला बताओ फटाफट से क्या आ जाएगा। तो इसमें आपको देखना है कि आखिर लॉजिक लग क्या रहा है, आखिर सीरीज में हो क्या रहा है, ठीक है। पैटर्न देखना है। तो आपने एक चीज देखी कि 15 से 18 हुआ, कहीं ना कहीं कुछ चीजें बड़ी हैं, इंक्रीज हो रही हैं। उसके बाद 18 से 21 हुआ, फिर कुछ ना कुछ बढ़ा है। 21 से 24 हुआ, तो एक चीज तो ध्यान में आ गई है कि चीजें बढ़ रही हैं। तो बढ़ने के दो मतलब हमें दो कौन कौन से, या तो वो प्लस हो सकता है या फिर वो मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चीज़ों को ना ध्यान से सुनना जो मैं बोल रही हूँ। अगर प्लस होगा तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें बढ़ेंगे, अगर मल्टीप्लाई होगा तो बिल्कुल रैंडम काफ़ी बड़ा नंबर आ जाएगा एक के बाद, ठीक है ना। मल्टीप्लाई में काफ़ी बड़ा नंबर आ जाता है, और बात करें अगर प्लस की तो उसमें छोटा छोटा चेंज आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो 15 से 18 हुआ जी, कितना जुड़ा, 3 जुड़ा। 15 से 18 में 3 जुड़ा, वैसे ही 18 से 21 फिर 3 जुड़ा, 21 से 24 फिर 3 जुड़ा, मतलब आगे भी 3 ही जोड़ना है। तो 24 में 3 जोड़ दो प्यारे बच्चों, कितना आ जाएगा, 27। कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। तो बिल्कुल खीर सवाल था, बिल्कुल खीर सवाल था, हर बच्चा इसको कर सकता था, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे ना लेवल बढ़ाते चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चलेंगे। तो घबराना नहीं है कि बिल्कुल ईजी ही लेवल करने वाले हैं, क्या लेवल अच्छे वाले भी करेंगे भाई, ठीक है ना। चलो, तो अगला सवाल बताना अब कि इसमें क्या हो रहा है और इसका आंसर क्या आ जाएगा। मान लो ये है 6, उसके बाद फिर 6, फिर आएगा 12। चलो फिर आसान सा दे देती हूँ एक बार, बताओ जी अगला क्या आएगा। तो इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी कि देखो 6 से 6 कुछ बड़ा ही नहीं है, ठीक है। फिर 6 से 12, हमें पता है कि 6 का 12 दुगना होता है, मतलब 6 का दुगना जो होगा वो 12 होगा, इतना तो चीज़ क्लियर है। तो देखो जहाँ से समझ ना आए ना, तो क्वेश्चन का क्ल्यू कैसे लेना है। हमें दिखा कि 12 है, वो 6 का दुगना होता है, तो यहाँ एक बार इंटू 2 करके देखो, ठीक है। फिर 6 का 3 गुना कितना होता है, 18 होता है। 6 का 4 गुना कितना होता है, 24। क्या ये 6 का कितना था, क्या 6 का 1 गुना 6 था, बिल्कुल था जी। 6 का 1 गुना 6, 6 का 2 गुना 12 हो जाएगा, और 6 का ही 3 गुना 18, ठीक है। और 6 का 4 गुना 24, और 6 का फिर 5 गुना क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करना था ये सवाल। चलो फिर आगे थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाएंगे भाई, ठीक है। चलो, तो अगले सवाल का आपने जवाब देना है कि क्या आ जाएगा। मान लो यहाँ है 5, यहाँ है 6, यहाँ है 10, यहाँ आ जाएगा 19। तो अगला बताओ कि क्या आ जाएगा। 5, 6, 10, 19। तो अगले आपको बताना है क्या होगा। अब देखो कुछ बच्चे सोचेंगे कि हमें आप क्या दो, अपना
हमें ऑप्शंस दो, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। तो ऑप्शंस के अगर मैं दे दूंगी ना तो आप सिर्फ एक वही दिमाग लगा पाओगे जो कि आपको आंसर आना चाहिए। बट अगर मैं ऑप्शन नहीं दूंगी तो हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे उसको किसी और चीज़ से, किसी और तरीके से सोच पा रहे हो कि हाँ ये इसको हम ऐसे भी कर सकते थे। तो माइंड को डेवलप करना है, जितना माइंड डेवलप होगा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, जितना दिमाग को घिसोगे ना, उतना ही ये ज़्यादा काम करेगा। ठीक है ना। चलिए देखो भाई, 5 से 6 हुआ, हमें पता है कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। 6 से 10 हुआ जी, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ा। 10 से 19 कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। तो एक चीज है बच्चों, 4 और 9 को देखकर हमें किसकी याद आएगी, 4 को देखकर हमें याद आएगी 2 की। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है जी, ये 2 का स्क्वायर। 9 क्या होता है जी, 9 होता है जी 3 का स्क्वायर। तो एक को तो बेचारे को स्क्वायर कर लो, क्यूब कर लो, कुछ भी कर लो, इसको तो सेम ही रहना है। इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा, अगला आएगा 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर होता कितना है, 4 का स्क्वायर सब बच्चों को पता है, ये हो जाएगा 16। अब क्या इसका आंसर 16 आएगा, ऑप्शन में 16 भी मिलेगा और बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 16 कराएंगे। पर आंसर 16 नहीं आएगा, 16 हमने जोड़ना है किसमें, 19 के अंदर। 19 के अंदर 16 जोड़ना है। 19 में 10 जोड़ो, 29, 29 में फिर 1 को जोड़ दिया, 30, 30 के बाद 5 और जोड़ दो, 35। तो सिंपल सा है भाई, ये बिना कॉपी पेन कैसे निकल जाता है। क्या आंसर आ जाएगा, 35 इसका आंसर आ जाएगा। बताओ आ गया होगा ना सही समझ में। चलो थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, इस बार देखते हैं कि कौन सा बच्चा बिल्कुल सही जवाब देगा। ठीक है, चलिएगा बताइए। यहाँ है 9, यहाँ है 15, फिर है 27, फिर है 45। चलो फिर अगला नंबर बताओ कि क्या आएगा। सीरीज आपके पास क्या है, 9, 15, 27, 45 एंड फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि लास्ट में क्या आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा पा रहे हो तो डिफरेंस देखो, आपने देखो कि आपस में इनको माइनस करके देखो कितना आ रहा है। अब चीज़ें हमें पता है बढ़ रही हैं, इसका मतलब या तो प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा। अब गैप देखो, 9 से हमने कितना किया, 15, तो 15 में से 9 गए, कितना आएगा, 6 आएगा। मतलब यहाँ क्या हुआ, 6 जुड़ा है, मानते हो इस बात को। उसके बाद 15 से 27 हुआ, कितना जुड़ा, 12 जुड़ा होगा। कितना जुड़ा होगा, 12। उसके बाद 27 से 45 आया, कितना जुड़ा जी, यहाँ जुड़ा 18। मतलब ये 6 की टेबल जुड़ रही है। क्या ये समझ पा रहे हो कि 6 था, 12 था, 18 था, क्या ये 6 का पहाड़ा है, क्या 6 की टेबल है, बिल्कुल है। 6, 12, 18 देन कितना आएगा, 24। मतलब 24 इसमें जोड़ेंगे, किसमें, 18 में नहीं, 45 में। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जोड़ेंगे किसमें, 45 में जोड़ेंगे, किसको, 24 को। ठीक है ना। तो बताओ भाई कितना आ जाएगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6, तो 69 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 69 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब इसमें हुआ क्या, 6 की टेबल जुड़ रही है। मतलब देखो टेबल भी आ गई और क्या हुआ, ऐड भी हो गया, तो दोनों चीज़ हो गई ना। तो चीज़ें ऐसे भी आ सकती हैं, इसको भी अपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो हमने प्लस वाला देख लिया, ठीक, उसके बाद टेबल वाला देखा, और अब हमने क्या देखा, इसमें प्लस हो रही हैं टेबल। चलो आगे बढ़ते हैं कि और किस तरीके से सवाल आ सकता है। स्क्वायर वाला भी हमने देख लिया कि स्क्वायर भी इसके अंदर जुड़ रहा था। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 9, फिर है 10, फिर है 18, हाँ ठीक है, फिर है 45। चलो फिर अगला बताई दो। ठीक है, अगला बता दो कि क्या आ जाएगा। 9 है, 10 है, 18 है और 45 है, फिर आगे बताना है कि क्या होगा। तो हमें दिख रहा है कि कुछ ना कुछ इसके अंदर ऐड हो रहा है, बढ़ रही है चीज़ें। तो बताओ भाई, 9 से 10 क्या हुआ जी, 1 जुड़ा है। 10 से 18 कितना जुड़ा, 8। 18 से 45 कितना जुड़ा, 27। कितना जुड़ा, 27। क्या 8 और 27 देख के किसी की याद आई, बिल्कुल याद आई। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है जी 8। 27 क्या होता है, 3 का क्यूब। क्यूब मतलब एक नंबर को उसी से 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 का क्यूब का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3 होता है, तो 3 3 होती है 27, 3 3 9, 3 27। तो वैसे इसका आंसर यहाँ 27 आ गया। एक का तो मैंने पहले बोला था, कुछ भी कर दो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, 10 टाइम कुछ भी कर लो, इसकी पावर कितनी ही कर लो, आंसर सेम 1 ही आना है। ठीक है ना। अब 1
2 3, आगे क्या आएगा 4 का क्यूब, कितना होता है पता होना चाहिए ना, 64 होता है भाई, 64 हो जाएगा। ये जुड़ेगा किस में, 45 में, 45 में जोड़ दो, 5 और 4 9, 6 और 4 10, तो 109 आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, ये कर लोगे ना। तो इस तरीके से भी सवाल आ सकता है भाई। हमने स्क्वायर वाला भी देख लिया, क्यूब वाला भी देख लिया, चलो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बताओगे इसका क्या आंसर आएगा। मान लो ये है 8 8 8 8, ठीक है, 4 4 4 4, उसके बाद एक दोबारा 8 8 8 8 लिख लो, 8 8 8 8, दिख रहा है ना इधर से, हाँ ठीक है। एक ये आ जाएगा, यहाँ सेम चीज है, 4 बारी 8 है, फिर 4 बारी 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। अगला नंबर बताओ क्या आ जाएगा। आप बताते हैं भाई, आप देखते हैं कि कौन इसका बिल्कुल सही जवाब देगा। थोड़ा सा मतलब मुश्किल है एज कम्पेयर हम करें तो, बट इतना मुश्किल नहीं है कि कर नहीं सकते, बिल्कुल कर सकते हो। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि कैसे कर पाओगे। हमारे पास 8 8 8 8 था, ये चीज़ सेम आ गई, फिर क्या हुआ 4 4 4 4, फिर क्या हुआ 1 1 1 1। क्या कोई बता सकता है इसका जवाब कैसे आएगा। देखो भाई मैं बता देती हूँ, हमें दिखा कि ये चीज सेम है, तो ये दो केस में हो सकती है भाई, मल्टीप्लाई भी हो सकता है और क्या हो सकता है डिवाइड भी हो सकता है ना। कि इसको अगर एक से डिवाइड, इसको इसी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इसको अगर एक से डिवाइड किया तो यही आएगा, और एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर यही आने वाला है, मानते हो इस बात को। लेकिन आप आगे देखो, आगे क्या हो रहा है, चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं, चीजें घट रही हैं, और चीजें घटने का मतलब क्या होता है कि मतलब कम, मतलब या तो मल्टीप्लाई होगा या फिर क्या होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं कि डिवाइड हो सकता है, ठीक है ना। हमने दो चीज पहले पढ़ी है कि अगर बढ़ रहा है तो बढ़ने में दो केस हो सकते हैं, या तो प्लस होगा या फिर क्या होगा, उसके अंदर अगर ऐड ऑन हो रही चीजें बढ़ रही हैं तो प्लस या फिर मल्टीप्लाई। इसमें अगर घट रही है तो माइनस और डिवाइड, दोनों चीज हो सकता है। तो एक चीज सोचो भाई, एकदम से ज्यादा बढ़ रहा है, हमारे पास 8 8 8 8 8,888 था, और हमारे पास देखो 1 2 3 3 पर ही जाके हमारा 1 1 1 1 आ गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीजें डिवाइड हो रही होंगी। बट करके देखो, मान लो ये तो 1 से डिवाइड हो गया, डिवाइड बाय 1। अब इसका ये आधा है, ये तो अंधा आदमी ही बता देगा, 8 8 8 8 का आधा 4 4 4 4, मतलब ये क्या हुआ जी, 2 से भाग हो गया, 2 से डिवाइड हो गया। अब देखो कहानी यहां से शुरू होगी, ये तो हर बच्चा कर लेगा, 1 1 1 1 कैसे आएगा। क्या इस नंबर को 4 से भाग करने पे 1 1 1 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब ये 4 से भाग हो रहा है। तो क्या समझे यहां से एक बात ये समझ आइए, यहाँ एक था, यहाँ एक था, एक से दो, दो से चार, तो एक से दो और दो से चार का मतलब क्या हुआ, एक का दुगना दो, दो का दुगना चार, चार का दुगना 8 आएगा आगे, और 8 से क्या करना है, डिवाइड करना है, किसको, 1 1 1 1, इसको 8 से भाग करो, यहाँ कर लो भाई इसको, 8 में जा 8 आ गया, ठीक है, 11 में से 8 गया, 3 बचा, फिर आया 31, 8 चौके तो 32 हो जाएगा, तो 8 तिये 24, ठीक है, कितना बचा 7, फिर 71 आएगा, ठीक है, 8 9 जा होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 8 जा, तो 138 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 138 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, और वो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। बताओ ये चीज़ आई समझ में। करना क्या था, इसको 8 से भाग करना था, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका हमने क्या किया, 1 से भाग कर रखा है, 1 से भाग करोगे तो आंसर वही आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर वही आएगा, गुणा करो भाग करो 1 से, उत्तर आपका सेम वही आना है। उसके बाद बात करें तो ये क्या हुआ, हमें दिख रहा है कि इसका आधा हो गया, और वो क्या हुआ भाई, उसका 4 टाइम्स कम हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझनी थी इसमें, ठीक। चलो फिर एक बढ़िया सा सवाल करना। अब ऐसा सवाल करवाने जा रही हूँ भाई जो पेपर में आया हुआ था, ठीक है, एग्जाम में ऐसा सवाल आया था, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका सही जवाब देगा। चलिए एक थोड़ा सा मुश्किल करते हैं, दो करवा देती हूँ सेम सेम से, ठीक है, दो नहीं 4 हो जाएंगे उससे, चलो पहले ट्राई कर लो, उसके बाद थोड़ा इजी भी करवा देंगे। अगर मान लो यहाँ है 8, ठीक है, और फिर है 8, चलो पहले 4 करो, 4 4 8,
बताओ इसमें क्या आएगा, पहले 8 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर आपके पास क्वेश्चन मार्क है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, आप देखते हैं कि कौन सा बच्चा इसका बिल्कुल सही जवाब देने वाला है। ठीक है ना, देखते हैं कि कौन इसका बिल्कुल सही जवाब देगा। नेक्स्ट क्लास में वही हम कोशिश ये रहेगी कि प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं अपने रीजनिंग के, बेशक वो इस साल के हों या इससे पहले के हों, वो सारे डिस्कस करेंगे मैं। ठीक है, उसमें चाहे पजल है या कुछ भी है, सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही है भाई, अगर ऐसा कुछ दिख जाए ना कि 8 से आपको दिखा कम हुआ फिर ज़्यादा हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुणा भाग हो रही है, गुणा भाग हो रही है। इसका मतलब देखो 8 का आधा 4 होता है, क्या इस बात से सहमत हो? 8 का आधा 4 होता है, मानते हो ना इस बात को? और फिर देखो 4 से 4 कैसे आएगा, इसको 1 से, क्या 1 से करोगे हैं? चलो एक तो ये चीज़ आ जाएगी, उसके अलावा और क्या हो सकता है, इंटू 1/2 ये भी हो जाएगा, और इंटू 1 मतलब आधे से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा, और आधे से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे देखो यहाँ डिवाइड तो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये चीज़ कट हो जाएगी। कितना, 4 का 2 गुना कितना होता है, 8 होता है, और 8 का 4 गुना कितना होता है, 32 होता है। तो ये चीज़ क्या है, ये देखो आधा था, फिर 1 हुआ, आधे का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना कितना आएगा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब करना क्या है, 32 को 8 से गुना करना है, 32 को 8 से गुना करना है, कितना आ जाएगा, 256। ठीक है, आगे आंसर। तो देखो यहाँ से आधा भी हो रहा था, ठीक है, डिवाइड भी हो रहा है 2 से, और 1/2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, क्योंकि 8 को अगर 1/2 करोगे तो क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इंटू हाफ इंटू 1, आधे का दुगुना 1, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8। अब अगला सवाल देखते हैं कौन बता पाएगा। ऐसे ही दूंगी, घबराना नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि बिल्कुल सही जवाब कौन देने वाला है। 6 3 3 4.5 9। अगला बताओ कितना आ जाएगा, बताओ जी क्या आ जाएगा। 6 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4.5 है, और फिर क्या है अपने पास, 9 है, और फिर आपको बताना है कि आगे कितना आने वाला है। तो थोड़ा सा ज़रा सोचिए, अभी जो डिस्कस किया है वैसा ही कुछ है। इतने में आपको एक ये चीज़ बता देती हूँ, ये हमारी हरियाणा की करंट अफेयर्स की बुक है। ठीक है, मार्केट में आ चुकी है, और इसके बारे में देखिए स्पेशलिटी इसकी क्या है, आपको पता है कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 अक्टूबर 2021 तक की सारे आपकी करंट अफेयर्स है, जो कि ऑफिशियल डाटा से ली हुई है। ठीक है ना, आपको तो पता ही है भाई, दिवान सर सारा ऑफिशियल डाटा ही लेकर आते हैं, चाहे वो हरियाणा जीके की बुक हो, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो। उसके अलावा इसमें खास बात बच्चों क्या है कि जो पुलिस विभाग से रिलेटेड, आप बोलते हो ना आईपीसी की धारा करवा दो, है ना, हमें ये करवाओ वो करवाओ, तो पुलिस से रिलेटेड डाटा आपको इसमें मिल जाएगा। उसके अलावा बात करें कि जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड डाटा मिल जाएगा। और क्या मिलने वाला है इसके अंदर, जो अगर हम बात करें पटवारी से रिलेटेड भी डाटा इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहो तो डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन, जो चैनल आप देख रहे हो डिवाइन स्टडी, इसी की ही एप्लीकेशन है, सेम यही नाम है डिवाइन स्टडी। ठीक है ना, तो वहाँ से आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो उसमें ये आपको विद कोरियर चार्जेस ओनली 100 रुपीज़ की रहेगी। अगर आप शॉप से परचेज करते हो, आपके आसपास कोई बुक स्टोर है, वहाँ से ये 65 से 70 के बीच में रहने वाली है। ठीक है ना, और ऑफिशियल डाटा की ये वाली बुक तो बच्चा बच्चा जानता है भाई, कितने एग्जाम्स में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं सबको पता ही है। ये भी आप बुक स्टोर से भी ले सकते हो और ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, और किसी को लगता है भाई एग्जाम आप घर बैठकर तैयारी करना चाहते हो ऑनलाइन, तो अपनी डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन है, वहाँ जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हो। मात्र 699 का फुल कोर्स है भाई, जिसमें सभी सब्जेक्ट्स आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है ना, तो वो आप देखिएगा। अच्छा, अगर आपकी तैयारी है और आप क्या चाहते हो कि मेरे को तो टेस्ट लगाने की, मैं देखना चाहता हूँ मैं कितना अच्छा कर रहा हूँ, तो आप डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, उस पर आपको क्विज मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, वैसे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स है, रीजनिंग है, हरियाणा जीके है, इंडिया जीके है, कंप्यूटर है, साइंस है, सबके आपको क्विज मिलने वाले हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है क्विज की, कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा चार्ज नहीं लग रहा उसके अंदर। ठीक है, एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड होगी, कुछ पैसा नहीं लगेगा। तो उसमें आपको टाइमिंग मिल जाएगी, जैसे अभी आप एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो वहाँ आपको टाइम मिलेगा कि 1 मिनट में आपको वो क्वेश्चन सोल्व करना है, तो उससे आपको पता लगेगा कि हाँ आपकी स्पीड भी कैसी है। अब ये देखो बच्चों, सवाल क्या था, क्या 6 का आधा 3 है, इसको आधे से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसके बाद 3 का 1 गुना 3 है। अब बात आती है यहाँ पे, क्या है ये,
3 से 4.5 हुआ। अब 3 का 1 गुना तो 3 होता है, ठीक है, और 1.5 गुना इसका आधा गुना, और क्या हो जाएगा इसका आधा गुना, 3 का आधा 1.5 हो जाएगा। मतलब देखो 3 का 1.5 गुना, ठीक है, 3 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 4.5 आएगा। कैसे, 1 गुना 3 का 3 और आधा गुना 3 का आधा 1.5, तो कितना आ जाएगा 4.5। और क्या तरीका है जी, और तरीका तो है 1.5 को आप क्या ले सकते हो, देखो 1/2 लिख सकते हो। इसका मतलब 2 एकम 2 और 1 ये जोड़ दो 3, क्या 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3/2 किसका, किसका लिखोगे 3 का, तो इसको मल्टीप्लाई करो 9/2 आ गया, कितना आ जाएगा 4.5। मानते हो इस बात को तो, है ना। तो ये आधा गुना हुआ, ये 1 गुना हुआ, और ये कितना हुआ 1.5 गुना, और ये हमें दिख रहा है 4.5 का दुगुना कितना हो जाएगा 9 होता है दुगुना। तो ये चीज़ यहाँ से दिख रही थी कि ये आधा गुना ये 1 गुना, अगर ये समझ आ भी नहीं रहा तो एक बार छोड़ दो, फिर ये देखो कि 4.5 का दुगुना 9 होता है, मानते हो ना 4.5 का दुगुना 9 होता है। तो इसका मतलब देखो ये 2 आ गया, आधा है 1 है 2 है, तो बीच में 1.5 ही बचेगा ना, आधा 1 1.5 2 और आगे ऐसे ही कितना आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। मतलब 2.5 से गुणा करनी है किसकी 9 की। अब 2.5 को कैसे लिख सकते हो भाई, क्या 2.5 को ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, खोल लो इसको, 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, 5/2 किसका 9 का, कितना आ जाएगा 45/2, ठीक है। तो 45 का आधा कितना आ जाएगा 22.5, ठीक है 22.5 आ जाएगा 22.5। और क्या तरीका था 9 का 2.5 गुना निकालने का, 9 का 2 गुना कितना होगा 18, और आधा कितना हो जाएगा 20 का 4.5। यहाँ से भी निकल सकता था सीधा सीधा, दोनों को जोड़ दो 22.5। तो जो आपको तरीका सही लगे वही वाला कर लेना, ठीक है ना। तो दोबारा देख लो भाई, यहाँ आधा, आधे का देखो, आधे में आधा जुड़ा 1, 1 में आधा जुड़ा 1.5, 1.5 में आधा जुड़ गया 2, 2 में आधा जुड़ गया 2.5, कर लोगे। चलो फिर थोड़ा सा हाई लेवल पे चलते हैं अब, या थोड़ा आसान करवा दूँ, चलो एक क्वेश्चन फिर बिल्कुल आसान करवा देती हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे। बताइए भाई इसका क्या जवाब होगा, ये है 12, ये है 2, ये है 15, ये है 4, ये है 18, यह आ जाएगा 6। बताओ जी आंसर क्या आएगा। हरियाणा एसएससी वैसे तो ऐसा सवाल बिल्कुल इजी दे देती है, कब वो मैं बताऊंगी थोड़ी देर बाद में कि इसमें क्या ट्रिक वो देती है, कि आपके लिए वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाता है ना। तो देखते हैं भाई वो क्या करती है, बट अब देखते हैं कि आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, कि आप कितना दिमाग लगा पा रहे हो, आप कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, ठीक है ना। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका तो बिल्कुल सिंपल है ना, देखो ये 12 है, ये 2 है, ये 15, ये 4, ये 18, ये 6। तो हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि कहीं कुछ कुछ हमें कम दिख रहा है और कहीं हमें कुछ कुछ ज़्यादा चीज़ें दिख रही हैं। तो इसका मतलब ये देखो, क्या ये पता लग रहा है, ये 2, ये 4, ये 6, 2 4 6, ये तो हमें अलग दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें 12, 15 और 18, ठीक है, इसको ब्लैक से कर लेते हैं भाई, 12, 15, 18, ये हमें अलग दिख रहा है। देखो ये तो हमें पता लग रहा है ना कि हाँ एक ही सीक्वेंस है, और वो हमें दूसरा सीक्वेंस दिख रहा है। इसका मतलब 12 से 15, 15 से 18 और 18 से कुछ आएगा। इसका मतलब एक सीरीज तो ये हो गई, और दूसरी क्या हो जाएगी, इसको डबल सीरीज बोलते हैं, 2 से 4, 4 से 6। तब मैं बता रही थी ना, हरियाणा एसएससी आपको क्या ट्रिक देती है, वो ट्रिक ये देती है भाई, यहाँ 2 आपको ब्लैंक दे देगी, इससे पता लग जाएगा साफ साफ कि इसमें 2 सीरीज लग रही हैं, है ना। अब ये देखो 12, 12 से 15, 15 से 18, कितना कितना जुड़ रहा है, 3 3 जुड़ रहा है, तो 18 से यहाँ जुड़कर 3, 21 आ जाएगा। ऐसे ही 2 4 6, अगला कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको हरियाणा एसएससी बिल्कुल इजी दे देती है, ठीक है ना। चलिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे डबल सीरीज भी आ सकती है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। ऐसा हरियाणा एसएससी काफ़ी बार पूछती भी है जो डबल सीरीज होती है, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा मुश्किल में बना देती हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका बिल्कुल सही जवाब देने वाला है। मान लो ये 6 है, ठीक है, फिर आ जाएगा 9, ठीक है, 17, 32। चलो अगला बताओ कि क्या आ जाएगा, ठीक है। 6 से आया 6, फिर 9, फिर 17, फिर 32, फिर अगला बताओ कि क्या आएगा।
बताओ भाई क्या कुछ हो सकता है इसके अंदर। मैंने बोला था कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना, ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाया, थोड़ा सा ही मुश्किल बनाया है। तो बताओ जी इसका आंसर क्या बन जाएगा। देखिए 6 से 6 हो रहा है, चलो कोई बात नहीं। 6 से 9 कितना जुड़ा, 3। 9 से 17 यहाँ कितना जुड़ा, ये देखो क्या 8 जुड़ा है यहाँ पर, कितना 8। क्या यहाँ 15 जुड़ा है, ठीक है। यहाँ कितना जुड़ा है, 0, ठीक है। तो 3 को देखकर हमें 4 की याद आएगी, 8 को देखकर हमें 9 की याद आएगी, 15 को देखकर हमें 16 की याद आएगी, 0 को देखकर हमें 1 की याद आएगी। अब सवाल सोल्व हो गया होगा कि 4 क्या होता है जी, 2 का स्क्वायर, मतलब नीचे दिख जाएगा ना, हाँ 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 3। 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसमें से 1 गया 0। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 माइनस किया 8। 4 का स्क्वायर 16 होता है, उसमें से 1 माइनस किया 15। तो अब चीज़ समझ आ गई ना। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर माइनस 1, अगला क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 1, कितना आ जाएगा 25 होता है ना, और 1 माइनस कर दोगे तो 24 आएगा। 32 में कितना जोड़ना है, 24 जोड़ना है, कितना आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। बताओ आ गई ना बात समझ में। थोड़ा सा मुश्किल था, हलवा और ये अपना बात करो खीर सवाल तो नहीं था, बट मेहनत वाला तो सवाल था ही। चलो फिर अब देखते हैं कि अब कौन सा बच्चा इसका सही जवाब देने वाला है, ठीक है। मान लो ये है 5, 7, 16, फिर है 44, और अगला बताओ जी क्या आ जाएगा। ठीक है जी, बताओ अगला क्या आ जाएगा। ठीक है बताओ भाई क्या हो जाएगा। देखो इसमें कुछ चीज़ आपको समझ आ रही होगी कि चीज़ें बढ़ रही हैं जल्दी जल्दी से, है ना। कि 5 से 7 हुआ, चलो ठीक है कम बढ़ा, 7 से सीधा 16 हो गया, और 16 से सीधा 44 चला गया, है ना। तो आप ये देख पा रहे हो यहाँ कितना जुड़ा 2, यहाँ कितना जुड़ा है 9, हाँ ठीक है। क्या 28 जुड़ा है यहाँ पे, जुड़ा है, एक मिनट भाई 44, ठीक है ये दिख गया यहाँ पर। अच्छा उसके बाद देखो अब किया क्या है, ये है 1 का क्यूब प्लस 1, इसे छोड़कर अगर समझ भी नहीं आता है तो 9 हमें पता है 8 में 1 जोड़ के आएगा, 28 में पता है 27 में 1 जोड़ के आएगा। ये दोनों देखे अब आप ये सोचोगे कि हमें पता है कैसे चलेगा, प्रैक्टिस करोगे तो अगली बार जब आपको 9 और 28 दिख जाएगा तो सीधा दिमाग में ये आएगा कि ये था हमारा 2 का क्यूब 8 प्लस में 1, ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब प्लस का 1, ऐसे ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 1। अगला क्या बनेगा 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब कितना 64, 64 में 1 जोड़ दो जी 65, 65 किस में जुड़ेगा 44 के अंदर, ठीक है। तो 5 4 9 6 4 10 109, 109 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में, बिल्कुल आसान था, ठीक है। देखो भाई डिवाइन स्टडी जो अपनी एप्लीकेशन है उसके ऊपर अगर आप फुल कोर्स नहीं परचेज करना चाहते, आपको लगता है कि मुझे रीजनिंग आती है, मुझे रीजनिंग नहीं पढ़नी है वैसे तो, और अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो या फिर आपको सिर्फ हरियाणा जीके करनी है तो उसका अलग अलग कोर्सेज भी हैं, ठीक है ना। तो वो देखना आप, जैसे आपको सिर्फ हरियाणा जीके करनी हो, मान लो बाकी आपके स्ट्रॉन्ग है चीज़ें तो आपने क्यों एक्स्ट्रा पैसे लगाना है। तो हरियाणा जीके का कोर्स बिल्कुल 100 के आसपास है, शायद 101 का है या उससे भी कम का ही होगा, ठीक है। तो वो कर लेना। ऐसे इंडियन जीके का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स अलग से है, मान लो किसको लगता है मेरे को सारी तैयारी मुझे कंप्यूटर नहीं आता बस कंप्यूटर कर लो वहाँ से। इंग्लिश आपकी अच्छी नहीं है तो इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा। अच्छा मैथ्स अच्छा नहीं है तो मैथ्स और रीजनिंग दोनों एक साथ मिल रही है, रीजनिंग आपको फ्री मिलेगी मैथ्स के साथ, ठीक है। रीजनिंग मैं नहीं करवाना है उसमें, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, ठीक है भाई। तो कर लोगे सीरीज का पता लगा किस तरीके से सवाल आते हैं, ठीक है। बाकी हम आगे वो डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जिसने चैनल लाइक सब्सक्राइब और नहीं किया है तो वो प्लीज़, अगर कोई स्टूडेंट नया है चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर भी कर देना दोस्तों के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो और मेहनत भी करते रहो, ठीक है। और देखते रहो डिवाइन स्टडी एप्लीकेशन और अपना डिवाइन स्टडी चैनल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।